तफरीक से ताल्लुक़ रखने वाली इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। दिया गया सवाल 35 तफरीक 27 है। इसका मतलब यह है कि हमें 35 में से 27 को तफरीक करना है। आइए हम पहले 35 और 27 को दहाई और इकाई के मुकाम में रखें। 35 में 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ हैं और 27 में 2 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ हैं। चलिए मानते हैं कि लकड़ियों का एक बंडल 1 दहाई के बराबर है और एक लकड़ी 1 इकाई के बराबर है। तो इस हिसाब से 35 में 3 दहाइयाँ हैं जो 3 बंडल के बराबर हैं और 5 इकाइयाँ हैं जो 5 लकड़ियों के बराबर हैं। पहले हमें इकाइयों को तफरीक करना होगा। इसका मतलब है कि हमें 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें दहाई के मुकाम से 1 दहाई लेनी होगी। आइए अब हम दहाई के मुकाम से 1 दहाई लेते हैं और इसे 10 इकाइयों की शक्ल में इकाइयों के मुकाम पर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 दहाई 10 इकाइयों के बराबर है और ऐसा करने पर हमारे पास दहाइयों के मुकाम से 1 बंडल कम हो जाता है और इकाइयों के मुकाम में और 10 लकड़ियां मिल जाती हैं। अब बताइए हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 5 इकाइयां पहले से थी, उसमें हमने 10 इकाइयां और मिला ली, इसलिए अब हमारे पास इकाई के मुकाम पर 15 इकाइयां हैं। इसमें से हमें 7 इकाइयों को निकालना होगा। क्या हम 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को दे सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अब कितनी इकाइयां बाकी बची हैं? हमारे पास अब 8 इकाइयां बाकी बची हैं। अब हम दहाइयों को तफरीक करते हैं। हमें अब 2 दहाई में से 2 दहाई को तफरीक करना है, यानी अब हमारे पास कोई भी दहाई बाकी नहीं बची। इसका मतलब ये है कि 35 में से 27 तफरीक करने पर 8 बाकी बचेगा, यानी 35 तफरीक 27 बराबर 8 है। अब हम इसे समझ गए हैं, तो आइए देखें कि हकीकत में सवाल को कैसे हल करें। हमने पहले देखा था कि हम 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक नहीं कर सकते थे, तभी हमें 1 दहाई लेने की जरूरत पड़ी। हमारे पास मौजूद 3 दहाइयों में से हम 1 दहाई लेते हैं और उसे 10 इकाइयों में तब्दील कर लेते हैं। इसीलिए दहाई के मुकाम पर 2 दहाइयां रह गईं, यानी हमारे पास 2 दहाइयां बची हैं। और हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 15 इकाइयां हैं, जिनमें से 7 इकाइयों को तफरीक करना है और ऐसा करने पर हमारे पास 8 इकाइयां बचती हैं। जब हम 2 दहाई को 2 दहाइयों से तफरीक करते हैं तब हमारे पास 0 दहाई बचती है। इसीलिए 35 तफरीक 27 हासिल जवाब 8 है। आइए हम तफरीक के मुतालिक एक और सवाल देखते हैं। 403 को 36 से तफरीक करना है, तो इसे कैसे हल करेंगे? शुरू करने के लिए पहले हम 403 और 36 को दिए गए जदवल के सैकड़े, दहाई और इकाई के खाने में लिखते हैं। 403 में 4 सैकड़े, 0 दहाई और 3 इकाइयां हैं और 36 में 3 दहाइयां और 6 इकाइयां हैं। अब हम लकड़ी बंडल और बक्से के जरिए 403 को दिखाएंगे। तो 403 में 4 सैकड़े मतलब 4 बक्से, 0 दहाई मतलब कोई बंडल नहीं और 3 इकाइयां मतलब 3 लकड़ियां हैं। 36 में 3 दहाइयां और 6 इकाइयां हैं। इकाइयों से हम शुरुआत करते हैं। हमें 3 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक करना है। अब जाहिर सी बात है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अब क्या करें?
जैसा कि हमने पिछले सवाल में कहा था, हमें दहाई वाले खाने में से एक दहाई लेनी होगी, मगर दहाइयों का खाना तो खाली है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें दहाइयों के खाने से आगे बढ़ते हुए सैकड़े के खाने में से एक सैकड़ा लेना होगा। अगर हम एक सैकड़ा लेते हैं तो वो एक सैकड़ा असल में 10 दहाइयों के बराबर है। तो आइए हम सैकड़े के खाने में से एक बक्से को हटा दें और उसे 10 बंडल में बदलकर दहाई के खाने में रख देते हैं। यहाँ अब 10 दहाइयाँ हैं। अब हमारे पास 3 सैकड़े रह गए और दहाई के मुकाम पर 10 दहाइयाँ हैं। अब हमारे पास 10 दहाइयाँ हैं, इसलिए अब हम एक दहाई ले सकते हैं ताकि हम इकाइयों को तफरीक कर सकें। इसके लिए हम एक बंडल को निकालते हैं जो एक दहाई है और इसे 10 लकड़ियों में तब्दील कर लेते हैं और उन्हें इकाई वाले खाने में रख देते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक दहाई 10 इकाइयों के बराबर है। अब हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास पहले 3 इकाइयां थीं, जिसमें हमने 10 इकाइयां और मिला दी, इसलिए अब हमारे पास 13 इकाइयां हैं, जिसमें से हमने 6 इकाइयों को तफरीक करना होगा। अब हमारे पास कितनी इकाइयां बची? बिल्कुल सही, 7 इकाइयां। चलो अब हम दहाइयों को तफरीक करते हैं। हमने पहले देखा था कि हमारे पास दहाई वाले खाने में 9 दहाइयां बची थीं। क्या हम 9 दहाइयों में से 3 दहाइयां तफरीक कर सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और अब हमारे पास 6 दहाइयां बचेंगी। आखिर में सैकड़े को तफरीक करेंगे। हमारे पास 3 सैकड़े हैं, जिनमें से कुछ तफरीक नहीं करना। तो हमारे पास कितने सैकड़े बचे? हमारे पास 3 सैकड़े बचे। आखिर में फिर जवाब क्या आया? हमारे पास 3 सैकड़े, 6 दहाइयां और 7 इकाइयां हैं। इससे हमें ये मालूम हुआ कि 403 में से 36 तफरीक करने पर हासिल जवाब 367 है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए देखें कि हकीकत में सवाल को कैसे हल किया गया। दिया गया सवाल 403 तफरीक 36 है। हम इकाइयों को तफरीक करते हुए शुरू करते हैं। पहले हमने देखा कि 3 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हमें दहाइयों के खाने में से एक दहाई लेने की जरूरत है। लेकिन दहाई के खाने में 0 है, इसलिए हमें आगे जाकर सैकड़े के खाने में से एक सैकड़ा लेने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 4 सैकड़े हैं, जिनमें से हमें एक सैकड़ा लेकर इसे 10 दहाइयों में तब्दील करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सैकड़े बचे हैं, लेकिन हमारे पास 10 दहाइयां हैं, यानी हमारे पास देने के लिए काफी दहाइयां हैं। तो आइए हम दहाई के खाने में से एक दहाई लेते हैं और इसे 10 इकाइयों में तब्दील करते हैं। अब हमारे पास 9 दहाइयां बची हैं और अब इकाई के खाने में 10 इकाइयां मिलने पर 13 इकाइयां हुई। अब हम आसानी से 13 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितनी इकाइयां बची हैं? अब हमारे पास 7 इकाइयां बची हैं। अब हमें दहाइयों को तफरीक करना है। आप देख सकते हैं कि हमें 9 दहाइयों में से 3 दहाइयों को तफरीक करना होगा और इसका जवाब 6 दहाइयां है। चलो अब सैकड़ों को तफरीक करते हैं। हमारे पास 3 सैकड़ों में से तफरीक करने के लिए कोई सैकड़ा नहीं है, इसलिए हमारे पास 3 सैकड़े बचे हैं। तो जैसा हमने देखा कि 403 तफरीक 36 का जवाब 367 है।